गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th के विद्यार्थी, इस सिविक्स की क्लास के तहत जो आप लोग अपना फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट लेसन आपकी किताब का है भारत का संविधान और सिद्धांत और व्यवहार। और ये जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। और आप लोगों को बताए थे जब आप लोग किताब लीजिएगा तो उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन से क्या हो जाता है, आपको उसका टॉपिक मतलब क्लियर हो जाता है। जैसे लिखा है संविधान क्यों और कैसे, ये आपके चैप्टर का नाम है, जिसमें हमने कुछ चीज़ों को का जिक्र आपको किया था और ये भी बताया कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है। अब देखिए, यही टॉपिक है हमारा, संविधान समाज को क्या देता है। इसमें जैसे मान लीजिए लिखा गया, और तीसरा टॉपिक था आपका संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, भारत का संविधान कैसे बनाया गया, ये टॉपिक आपको इसमें पढ़ना था। इसमें जो आपको बताने हम चल रहे हैं, निर्णय निर्माण की शक्ति की विशिष्टताएं। देखिए, संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। अब चूंकि हम यहाँ पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि राज्य का निर्माण उसका कुछ बुनियादी तत्व था जिसके कारण लोगों ने राज्य का निर्माण किया, स्टेट बना। अब हम कह सकते हैं कि पहले पृथ्वी बनी कि पहले राज्य बना, क्या बना। अगर हम वर्जिन ऑफ स्टेट पे जाते हैं तो उसके कई मतलब सिद्धांत हमको मिलते हैं। हम कहते हैं व्यक्ति पहले आया, उसके बाद राज्य का निर्माण हुआ। मतलब ये सर्वमान्य सिद्धांत है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ती गई, लोग आपस में संगठित होते गए, उसके लिए नियम और कानून बनाते गए, तो किसका निर्माण हुआ, राज्य का निर्माण हुआ। ठीक, अब इसके मान लीजिए कई सिद्धांत आते हैं, जैसे दैव उत्पत्ति का सिद्धांत है, शक्ति सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत है, ठीक है, ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत है। उसको आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जब हम थियरी पढ़ाएंगे। तो यहां पर कहने का तात्पर्य हमारा है, संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। ठीक, अगला लिखा गया इसी में, देखिए, लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हों और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती। बुनियादी मतलब आधारभूत, ठीक है। पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। आपको का नियम बनाने की इच्छा है, मतलब एक नियम बनाने की इच्छा है, उस नियम का नाम रखा गया क, मतलब उसका टाइटल रखा गया। लेकिन दूसरे लोग ख नियम बनाना चाहते हैं और दोनों की जो विचारधारा है वो अलग अलग है। फिर यह कैसे तय हो जाए कि किसकी इच्छा वाले नियम से हम पर शासन हो। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वह आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ है। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए, अतः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। मतलब नियम बनाने वाली संस्था कौन होगी कि जिसके आधार पर राज्य की कार्यप्रणाली संचालित होगी, या व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा होगी, या जो उनके लिए सिद्धांत बनाया गया वो कैसे बने। संविधान ही इस प्रश्न का भी उत्तर देता है। ठीक, वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप में कई प्रकार से दिया जा सकता है। अब देखिए यहां लिखा ना, राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है,
जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था, मतलब वहां पर एक पार्टी लेती थी, और जबकि राजतंत्र में जहां पर है वहां पर कानून कौन बनाता? राजा। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों के निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता कैसे निर्णय लेती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? अब कह दिया गया अगर कोई कानून बनाना है, अगर हम सभी लोगों को सहमति लेंगे तो हो सकता है कि ऐसा ना हो पाए, लेकिन हम मैक्सिमम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हैं। क्या कोई कानून बनाने के लिए लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए? लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हों? उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे है, इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम संविधान करता है, मतलब संसद को कानून बनाने की शक्ति कौन देता है? संविधान। आपसे पूछा जा सकता है, संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। अब लिखा गया संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। ओके, देखिए, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। अब ये तो कह दिया गया संविधान मतलब किसी को शक्ति देती है निर्णय लेने की, ठीक है, काम करने की। ये सारी शक्ति कौन देती है? संविधान। आगे लिखा गया सरकार की शक्तियों पर सीमाएं भी हैं। मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया है कि निर्णय कौन करेगा, किंतु अब उस सत्ता के कानून बनाए तब आपको लगा कि वह कानून पूर्णतः अनुचित है। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया है, या उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं हैं, या किसी विशेष समूह धर्म जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा, या सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं में पानी भरने की इजाजत दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेगा। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अनिवार्यपूर्ण बात रही होगी। अर्थात यहाँ पर एक बात ये भी दी गई कि जिसको हम कानून बनाने की शक्ति देते हैं उसके ऊपर नियंत्रण भी होना चाहिए। अब लिखा गया यूरोपीय संघ के देशों में एक यूरोपीय संविधान बनाने की कोशिश की, उनकी कोशिश असफल हो गई। मतलब यूरोपीय संविधान कि पूरे यूरोप के लिए एक संविधान बने। देखिए वहां पर नाटो का गठन भी हुआ था, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में।
कार्टूनिस्ट ने संविधान निर्माण के अनेक प्रयास को मारपीट और झगड़े से भरी कोशिश के रूप में देखा। क्या संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमेशा ऐसी ही होती है? अब मान लीजिए ये सारे यूरोप वाले हैं। अब ये यूरोप वाले क्या बनाना चाहते हैं? एक संविधान बनाना चाहते हैं, बट जो संविधान बनाने की बात है उस पर सभी लोग क्या नहीं है, सहमत नहीं है। तो सहमत नहीं है तो या तो हम उसको शक्ति के द्वारा बाध्य करके उन्हें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर हम जो संविधान बनाने की हमारी इच्छा थी उसको हम क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, बैकड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर आज आप लोगों को हमने 2 पेज की स्टडी कराई। आप लोग अपनी किताब में बार बार इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।